नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कार्यकर्ताओं को दी बधाई, लोगों की सुनी समस्याएं, दीपावली पर हुए स्नेह मिलन समारोह। नशा मुक्ति शपथ लेकर किया भटनेर प्रीमियर लीग 5 का आगाज। मोर मुकुटधारी की शक्ल में बनाया अंगूठा गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। धान का मिलावटी बीज विक्रय करने का आरोप, पीड़ित किसान बोला आधे से ज्यादा फसल हुई बर्बाद। अब खबरें विस्तार से। दीपोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर विधायक गणेश राज बंसल के निवास पर स्नेह मिलन व रामा श्यामा समारोह आयोजित हुआ। समारोह में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विधायक ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विधायक गणेश राज बंसल ने लोगों से कहा कि वे उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य करते रहेंगे। उन्हें राजनीति से नहीं, जनता की सेवा करने से मतलब है। कल दीपावली का त्योहार था, आज रामा श्यामा का स्नेह मिलने का बेला है। आज मैं सभी मेरे शहर वासियों को, मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को, व जिले के सभी वासियों को मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भैया दूज व छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान की कृपा इसी तरीके से हमारे क्षेत्र पर बनी रहे और हर व्यक्ति धन धान्य से भरपूर रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। युवाओं को ये कहेंगे कि साहब आप नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। आज के समय मेडिकल नशा खूब चल रहा है, हमारा युवा इस नशे की गर्त में जा रहा है। युवा नशे की वजह से अपना स्वास्थ्य है जो अपने परिवार का धन खराब कर रहा है। मैं युवाओं को यही आह्वान करूंगा कि आप नशे से दूर रहे और खेलों से जुड़े और शिक्षा से जुड़े। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर रामा श्यामा करने के साथ पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से हर वर्ग के अधिकाधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का आह्वान किया गया। 50 से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाने वालों से सक्रिय सदस्य बनाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, भाजपा नेता अमित साहू सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिवाली आप सबके लिए मंगलमय हो। इस मौके पे मैं आप सब लोगों से एक निवेदन और करूंगा। ये आज के टाइम में जो नशा इतना भयंकर रूप से चल रहा है, प्रशासन के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व है इस नशे से हम दूर रहें, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाएं, अपने आने वाली पीढ़ी के भलाई के लिए नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें। उन्हें आप सबसे निवेदन है कि आप नशे को दूर रहते हुए इस दिवाली आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। आप सबके जीवन में रोशनी और खुशियां ले और मंगल कामना करता हूं कि इस क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और जो दूसरा कि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो इसमें भी आज सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एकत्रित हुए हैं। तो उनसे आग्रह किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और उसमें हर वर्ग के हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे बुद्धिजीवी लोग हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, सभी लोगों को, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को एक समग्र पार्टी जिसमें हर एक व्यक्ति की भागीदारी हो, हर समाज की भागीदारी हो, हर वर्ग की भागीदारी हो,
ऐसी भारतीय जनता पार्टी की हम कल्पना करते हुए आज सबसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, और जो 50 से ऊपर जिन्होंने प्राथमिक सदस्य बनाए उनसे भी आग्रह किया कि वो सक्रिय सदस्य बने। और चुनाव की जो हमारे संगठनात्मक, उसको हमने चुनाव पर्व, संगठन पर्व नाम दिया है। चुनाव नाम न देकर हमने संगठन पर्व नाम दिया है। तो अब ये प्रक्रिया भी 5-6 तारीख से संगठन पर्व की, क्योंकि इसमें हमें सर्वसम्मति बनानी है। जिला मुख्यालय से बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज खेल ग्राउंड में भटनेर किंग्स क्लब की ओर से भटनेर प्रीमियर लीग यानी बीपीएल का धमाकेदार आगाज शनिवार को हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने खिलाड़ियों और मौजूदा नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता विधायक गणेश राज बंसल ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, क्लब के ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह, व्यापारी नेता बालकिशन गोल्यान, एनएम ला कॉलेज प्रबंध समिति डायरेक्टर अमित माहेश्वरी, जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव गुरमीत चंद्रा, मनोज कोयल, राजकुमार, वीरेंद्र सिंह आदि ने शिरकत की। रोहित और प्रगट सुपरस्टार्स व रवि और विशाल नाइट राइडर्स के बीच उद्घाटन मैच हुआ। एसपी अरशद अली ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला ही नहीं बल्कि देश के लिए नशा अभिशाप है। इससे मुक्ति के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। भटनेर किंग क्लब के बीपीएल की सराहना करते हुए एसपी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में नशा के खिलाफ माहौल बनेगा। युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें खेलों से जोड़ने की जरूरत है। विधायक गणेश राज बंसल ने भी भटनेर किंग्स क्लब के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे युवाओं में उत्साह बना रहता है। वहीं क्रिकेट लोकप्रिय खेल है। बताया गया कि पहली बार 16 टीमें भटनेर प्रीमियर लीग का हिस्सा बन रही हैं। इनमें 256 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। आज बेबी हैप्पी कॉलेज के प्रांगण में भटनेर किंग्स क्लब के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और नशे के विरुद्ध शपथ ली है। मैं सभी भटनेर किंग्स क्लब के सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रकार खेल की भावना से जुड़कर आपने नशे से दूर रहने का और दूर रखने का संकल्प जो लिया है वो आप बधाई के पात्र हैं। भटनेर किंग्स क्लब के द्वारा कोरोना काल में उसके पश्चात तिरंगा यात्रा में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोरोना काल में भटनेर किंग्स क्लब के द्वारा राशन सामग्री वितरित की गई और कोरोना काल में काफी सराहनीय कार्य किए और तिरंगा यात्रा में भी खूब इन्होंने अच्छी लंबी तिरंगा रैली निकाली। अपने टूर्नामेंट की जो मेन थीम रखी है वो नशे के खिलाफ रखी है। मैं सभी भटनेर किंग क्लब के सदस्यों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आपके परिवार में यदि कोई नशा करता है या समाज के आपके आस पड़ोस में कोई नशा करता है तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम नशे के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय, उस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हनुमानगढ़ नशा मुक्त हनुमानगढ़ हो, यही हमारा सपना। शहर के लिए इतने बढ़िया काम किए हैं और सबसे बड़ी बात है अभी यही कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट से सीख भी जो बच्चे हैं या जो खेल रहे हैं युवा वो ये देखें भाई जो नशा करते हैं उनके खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में जागृत करें। कुछ लोग डरते ये कहते हैं कि जी इनसे लड़ाई कौन करे, तो मैं कहता हूँ हमारे ऐसे ही युवा जो आगे आएंगे और नशे के खिलाफ लड़के लोगों को जागृत करेंगे तभी हम सारा शहर मिलकर इस नशे की प्रवृत्ति से अपने युवाओं को और अपनी जो युवा पीढ़ी उसको बचा पाए। दीपावली के अगले दिन ही जाने वाली गोवर्धन पूजा घर के आंगन या फिर घर के आगे गोबर से आकृति आदि बनाकर की जाती है, लेकिन जंक्शन में आबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद धाम गौशाला में श्री गौशाला समिति की ओर से गोवर्धन पूजा हर वर्ष की तरह अनूठे तरीके से की गई। यहाँ बाकायदा गोवर्धन पर्वत बनाया गया, वह भी पूरा गोबर से निर्मित। गोवर्धन पूजा के लिए बाकायदा गोवर्धन पर्वत बनाया गया, वह भी पूरी तरह गोबर से निर्मित। यही नहीं, मोर मुकुटधारी की शक्ल में तैयार किया गया यह गोवर्धन पर्वत शोभायमान लग रहा था। श्रद्धालुओं ने न केवल इनके दर्शन किए बल्कि पूजा और परिक्रमा भी जोर शोर से की। गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट महोत्सव भी मनाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा की गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। पंडित राजेंद्र शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह के अन्नकूट का भोग लगाया।
श्री गौशाला सेवा समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया ने बताया कि यह महोत्सव दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की विजय का प्रतीक है, जब उन्होंने इंद्र को पराजित किया था और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल के लोगों की रक्षा की थी। इसी क्रम में इलाके की सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि गोधन और पर्यावरण के महत्व को सभी को समझना चाहिए। श्री गौशाला सेवा समिति अबोहर रोड हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा का और अन्नकूट का बहुत बड़े लेवल पे आयोजन किया गया है और उसी क्रम में अभी गोवर्धन पूजा में सैकड़ों ही शहरवासियों ने अभी भाग लिया है और उसके बाद अभी अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाएगा और आज अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व माना गया और गोवर्धन कृष्ण जी ने उठाकर रक्षा की थी, वैसा ही हमारी भी मनोकामना है। ब्राह्मण ने भी इसी शहर की सुख कामना के लिए किया है, भी हमारे पे भी आज वो सुख शांति रखें हमारे शहर के लिए भी, इसीलिए बहुत बड़ा गोवर्धन का। और अब अन्नकूट के प्रसाद के लिए सेवादार लगे हुए हैं और ड्यूटियां वितरण की गई हैं और शहर का सबसे बड़ा अन्नकूट होता है और बहुत बढ़िया आयोजन होता है। टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था की ओर से शनिवार को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट प्रसाद का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित रिणवा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारेख आदि मौजूद रहे। गोवर्धन पूजा के बाद भटनेर पैलेस में अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया गया। इसमें व्यापारियों सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों व शहर के गणमान्य नागरिकों ने अन्नकूट के प्रसाद ग्रहण किया। दीपावली के पावन अवसर पर आज गोवर्धन भगवान की पूजा करने के पश्चात अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ व्यापारियों ने और शहर की विभिन्न संस्थाओं के बंधुओं द्वारा भोजन ग्रहण किया गया और हमारे विधायक गणेश राज जी बंसल और माननीय सभापति सुमित जी रिणवा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी पारेख इस अवसर पर मौजूद रहे और शहर की धर्मप्रेमी जनता ने यहाँ उत्साहपूर्वक इस अन्नकूट के प्रसाद का आनंद लिया। त्योहार के अवसर पर हर वर्ष की भांति जो हमारे बुजुर्गों की व्यापारियों की परिपाटी चली आ रही है उसको निरंतर जारी रखते हुए व्यापारियों द्वारा भटनेर पैलेस में अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ शहर के सभी जो भी एसोसिएशन है उनके लोगों के साथ साथ मजदूर, हमारे मंडी के मुनीम साथी सारे शामिल हुए और सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों ने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। टाउन शहर के नजदीक स्थित गांव अमरपुरा थेड़ी के किसान महावीर स्वामी ने टाउन धान मंडी की एक फर्म पर धान का मिलावटी बीज विक्रय करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान की माने तो मिलावटी बीज के कारण उसकी आधे से ज्यादा धान की फसल बर्बाद हो गई। उसने प्रशासन से मुआवजा दिलवाने के साथ संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गांव अमरपुरा थेड़ी निवासी किसान महावीर स्वामी ने आरोप लगाया कि टाउन की धान मंडी स्थित 108 नंबर दुकान नंदन फर्टिलाइजर से धान का 1509 वैरायटी का बीज 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा था। उस बीज में 50% किसी अन्य वैरायटी के बीज की मिलावट थी। इससे धान की फसल खराब हो गई। वे 2-3 बार नंदन फर्टिलाइजर पर गए तो उन्होंने मौके पर एजेंट भेजा। उसने नंदन फर्टिलाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही तो एजेंट ने ऐसा करने से रोका। महावीर स्वामी ने कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं। हर साल उसकी 1.5 लाख रुपए की धान की फसल होती है, लेकिन इस बार मिलावटी बीज के कारण उसकी आधा से ज्यादा धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। पिछले साल नरमा का भी मिलावटी बीज उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्म मालिकों की ओर से अधिकारियों से मिलीभगत कर मिलावटी बीज का वितरण कर किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। गोदामों में बीज की पैकिंग की जा रही है। किसानों के साथ शरेआम लूट हो रही है। उन्होंने मांग की कि जांच कर दोषी फर्म का लाइसेंस निरस्त किया जाए। साथ ही मुआवजा दिलवाने की गुहार किसान महावीर स्वामी ने लगाई। मैंने 108 नंबर दुकान नंदन फर्टिलाइजर से 1509 वैरायटी का बीज खरीदा था और उस बीज के अंदर 50% मिलावटी बीज मुझे दिया गया और मैं 2-3 बार उनको जाके बोला तो उन्होंने वो एजेंट भेजे
तो एजेंट बोला अभी अंकल केस कुछ मत करना। मैंने सेठ को कहा मैं आप पर केस करूंगा, क्लेम करूंगा। और मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी हर साल 1.25 लाख की फसल धान की होती है। आप ढाका, मेरा आड़तिया है ढाका ट्रेड्स, उनसे जाके पूछ लो। इस बार मेरा धान में मुझे बीज ने खराब कर दिया और मेरी फसल आधी से ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। आधा मिक्स है और सही धान मुझे दिया नहीं। 150 रुपए किलो मेरे को बीज लगाया था, 10 किलो की पैकिंग थैली लाया और 1500 रुपए का बिल मेरे पास पक्का है। और मिलावटी बीज दे रहे हैं, गोदामों में माल भर रहे हैं, पैकिंग ला रहे हैं, मार्का कंपनी का है। इसमें एक कोई दाना नहीं है, मिलावटी बीज है। जमींदारों को लूट लिया पानी में, जमींदारों को खत्म कर दिया, चरिया लूट रहे हैं। इसमें एक दाना भी कोई नहीं। देखो, संयुक्त व्यापार संघ की ओर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन अग्रसेन भवन में किया गया। समारोह में शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में अनेकों नेता, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, वकील, डॉक्टर, पत्रकार आदि मौजूद रहे। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय मोदी ने बताया कि हर साल दीपावली के बाद रामनवमी के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। व्यापार संघ द्वारा 25 वर्षों से दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन हर वर्ष किया जाता रहा है। और इस स्नेह मिलन समारोह में शहर के सभी व्यापारी और सभी नेता, सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक, सभी पत्रकार, यानी हर वर्ग के लोग इस समारोह में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और रामनवमी के दिन सभी को एक ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक दूसरे से एक जगह इकट्ठे होकर मिलने का, रामा श्यामा करने का, वरना सब व्यक्तिगत रूप से इतने लोगों से मिलना संभव नहीं हो पाता। और सभी लोग अपनी, चाहे कोई विचारधारा हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, सभी बहुत ही स्नेह से और प्यार से एक दूसरे से गले मिलते हैं। श्री छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ की ओर से नशामुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत छठ महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल दंगल कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। दंगल कुश्ती का आयोजन रविवार शाम सेंट्रल जेल के पास सूरतगढ़ रोड पर होगा, जिसमें जिले भर से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक, विधायक व सभापति शिरकत करेंगे। वहीं विधायक ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है। छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा छठ पूजा के महोत्सव पर दिनांक 3/11/2024 को सेंट्रल जेल के नजदीक दंगल का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि नशा मुक्त भारत को लेकर नशे के अभियान को आगे करते हुए यह दंगल रखा गया है। मैं सभी मेरे सम्मानित नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आप कल भारी संख्या में पहुंचकर इस दंगल का लुत्फ लें और नशा मुक्त भारत करने के इस अभियान में अपनी सहभागिता दें। हनुमानगढ़ नशा मुक्त होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि नशे के विरुद्ध इस अभियान को सफल बनाएं। कल दोपहर 2 बजे यह दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं भी इसमें शिरकत करूंगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।